दोस्तों अभी हाल ही में हुए एक मीडिया इंटरेक्शन में हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने ये बताया कि सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम अर्ली 2022। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होती हैं, बट काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स नई कन्फ्यूजन्स भी दिमाग में आती हैं। वो सारी कौन कौन सी कन्फ्यूजन्स हैं हम लोग एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गई कि 2020 में सीईटी होगा या नहीं होगा, बिकॉज इससे पहले जो मीडिया इंटरेक्शन हुआ था गवर्नमेंट का, उसमें ये कहा गया था कि सितंबर 2021 ऑनवर्ड्स सीईटी शुरू हो जाएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा है कि अर्ली 2022 से होगा सीईटी, तो इस साल सीईटी नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। दूसरी कन्फ्यूजन जो नई दिमाग में आती है वो ये है कि जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होते जा रहे हैं, जैसे कि सीजीएल का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुआ है, एमटीएस का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुआ और एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का रिटन एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुआ, क्या वो सारे एग्ज़ाम्स भी सीईटी के पैटर्न में होंगे या नहीं? तो इसका आंसर है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। जिन एग्ज़ाम्स की, याद रखिए, जिन एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है और जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होते जा रहे हैं वो सीईटी में इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है वो ये है कि 2021 के जो एग्ज़ाम्स हैं जिनकी नोटिफिकेशन ही अभी तक नहीं आई है, जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 की नोटिफिकेशन ही अभी तक नहीं आई है और आधे से ज़्यादा साल निकल चुका है, तो क्या ये सारे एग्ज़ाम्स जो होंगे वो भी सीईटी में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे या नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि ये प्योरली गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, प्योरली डिपेंड करता है इस बात पे कि नोटिफिकेशन कैसे आती है। इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि सीईटी की नोटिफिकेशन पहले आती है या उस एग्ज़ाम की। सपोज़ करिए इवन कल को भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 की नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि जैसे उनकी नॉर्मल नोटिफिकेशन अभी तक आती थी उसी तरह से नोटिफिकेशन वो लोग देंगे और उसमें लिखा रहेगा, क्लियरली मेंशन होगा कि सिलेबस ये होगा, पेपर पैटर्न ये होगा, स्कीम ये होगी और इस हिसाब से एग्ज़ाम का इवैल्यूएशन होगा। तो उसमें आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ, जैसे अभी तक नॉर्मल एग्ज़ाम होता आया है उसी तरह 2021 का एग्ज़ाम भी होगा। साथ ही साथ ऑन दी कॉन्ट्री एक सिंपल सा स्टेटमेंट वो लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि सब्जेक्ट टू सीईटी कंडीशंस, जिसके हिसाब से ये पक्का हो जाएगा कि जैसा कि सीईटी डिसाइड करेगी उस हिसाब से वो एग्ज़ाम भी कैरी आउट किया जाएगा। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है वो ये है कि क्या एसएससी स्टेनोग्राफर को भी सीईटी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा या नहीं, और साथ ही साथ अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या एसएससी स्टेनोग्राफर में मैथ्स आना शुरू हो जाएगी? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि ये कोई भी नहीं जानता, बिकॉज अभी तक ना तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने सीईटी की नोटिफिकेशन दी है, ना ही एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 की नोटिफिकेशन आई है। तो अगर आपसे कोई भी कहता है कि हाँ मैथ्स इंक्लूड हो जाएगी या नहीं मैथ्स इंक्लूड नहीं होगी, तो ये बिल्कुल ही फेक है। आप इस बात पे बिल्कुल रिलाई नहीं करिए, बिकॉज कोई भी नहीं जानता, यानी जो नोटिफिकेशन इशू करेंगे अभी वही नहीं जानते, बिकॉज नोटिफिकेशन अभी तक बनी ही नहीं। और नोटिफिकेशन बनने के लिए एक प्रॉपर कमेटी बैठती है, प्रॉपर पैनल बैठता है, उसके बाद वो नोटिफिकेशन को अप्रूव किया जाता है। तो क्या मैथ्स आएगी एसएससी स्टेनोग्राफर में, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो दोस्तों देखिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के सारे एग्ज़ाम्स जो एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी कराती है वो सीईटी में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ऐसा बोला गया है। तो उसमें स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम ना इंक्लूड किया जाए उसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और उसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम को क्यों सीईटी में इंक्लूड ना किया जाए, बिकॉज वो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए ही भर्ती करवाता है। तो आपको एक कहावत होती है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो आपको इस बात को दिमाग में रख के चलना है कि अगर कल को एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम को भी सीईटी में इंट्रोड्यूस किया जाए तो मैथ्स आ सकती है, और उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे। इसीलिए मैं एक बात बोलता हूँ दोस्तों कि जो अपकमिंग एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का रिटन एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो मैथ्स में थोड़े से वीक हैं या जो मैथ्स पढ़ना अवॉइड करते हैं। बिकॉज ये शायद एक लास्ट मौका हो आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके एक अच्छी रेपुटेड जॉब पाने का। तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम को सीरियसली लीजिए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि कल को मैथ्स इंक्लूड हो जाएगी एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में भी। और लास्ट कन्फ्यूजन ये दोस्तों कि जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होते जा रहे हैं वो होंगे कब? तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग ऐसा मानते थे कि जस्ट बिकॉज कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही हैं और नॉर्मलाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, बिकॉज वैक्सीनेशन ड्राइव भी काफ़ी अच्छी चल रही है,
तो हो सकता है अगस्त के एंड तक या सितंबर के स्टार्टिंग तक नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ ये सारे एग्ज़ाम्स जो कि पोस्टपोन हुए हैं वो लेट मतलब सूनर करवा दिए जाएं। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट विच हैज़ बीन गिवन बाय ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, तो उससे कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कराने के मूड में है नहीं अभी। और ये काफ़ी लाजमी भी है दोस्तों, बिकॉज कोविड का जो पेंडेमिक है वो कितना ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है ये कोई जानता नहीं है। ठीक है, थर्ड वेव आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो कितनी ज़्यादा भयंकर होगी ये भी किसी को नहीं पता। मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स यही बोल रहे हैं कि थर्ड वेव इमिनेंट है, यानी आएगी ही आएगी वो। तो ऐसे में सीईटी कराना या कोई भी एग्ज़ाम कराना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ऑब्वियसली शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें भी खुल रही हैं, लेकिन ये कब तक खुले रहेंगे कोई भी नहीं जानता। कल को ज़्यादा केसेस आने लगे तो गवर्नमेंट विल शट डाउन फॉर श्योर। तो ऑलरेडी कुछ केसेस कुछ स्टेट्स में आने शुरू हो गए हैं डेल्टा प्लस कोविड वेरिएंट के, तो चांसेस यही हैं कि थर्ड वेव भी आएगी, और अगर थर्ड वेव आती है तो लॉकडाउन भी लगेगा। इसीलिए आप ये मान के चलिए कि आप 2-3 महीने एटलीस्ट या 4 महीने भी एग्ज़ाम्स नहीं होने हैं। जो जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रखे हैं, अगर कोविड की थर्ड वेव आती है तो कम से कम 4-5 महीने तक तो एग्ज़ाम्स नहीं होने हैं। लेकिन आप कभी भी इस चीज़ के ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आपने जो भी प्रिपरेशन की है वो अच्छी की है, बहुत अच्छी बात है। अब रिवीजन मोड पे उस प्रिपरेशन को करना शुरू करिए। लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जिनको आपको लगता है कि हमने एट द टाइम ऑफ आवर प्रिपरेशन उनको स्किप किया था या उन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, और अब वही सारे टॉपिक्स हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जब हम मॉक सॉल्व करते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, तो वही सारे टॉपिक्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस। तो उन टॉपिक्स को रिविजिट करिए, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए अब आपके पास एम्पल समय है। उनको आप पढ़िए, उनसे जुड़ी जो भी कन्फ्यूजन है उनको दूर करिए, और फिर से अपने मॉक्स दीजिए। मॉक्स ज़रूर देते रहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एग्ज़ाम कब आता है, बिकॉज हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस विच आर गोइंग अराउंड, बट वी आर नॉट श्योर ऑफ इट। ठीक है, तो एग्ज़ाम शायद अगस्त में भी हो सकता है, नहीं तो डिले होके सितंबर अक्टूबर में भी हो सकता है, या हो सकता है कि इस साल हो ही ना एग्ज़ाम। तो आपको ये सारी बातें मत सोचिए। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी दिमाग में चलती रहती है। आई हैव बीन अ कैंडिडेट, यू आर अ कैंडिडेट, तो दिस इज़ ऑब्वियस, बट व्हाट वी कैन डू इन दिस, हमारे हाथ में ये है नहीं। हमारे हाथ में जस्ट और जस्ट अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करना है बस, और कुछ भी नहीं। अगर मैथ्स इंक्लूड होती है तो वो हर एक एस्पिरेंट के लिए इंक्लूड होगी, अगर नहीं इंक्लूड होती है तो वो किसी के लिए भी इंक्लूड नहीं होगी। तो जो आप फेस करोगे वो बाकी सारे भी फेस करेंगे। तो प्रिपेयर फॉर दैट, मेंटली प्रिपेयर रहिए उसके लिए, बट अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करिए और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो ये सारे कुछ कन्फ्यूजन थी दोस्तों जो अभी हम लोगों के दिमाग में चल रही हैं रिलेटेड टू सीईटी। और उसके अलावा अगर आपको सीईटी के बारे में और ज़्यादा जानना हो, मैंने इस वीडियो में ये सब चीज़ें आपको नहीं बताई कि सीईटी है क्या, होगा कैसे, और किस मेथड में उसका इवैल्यूएशन होगा, बिकॉज इन सारे टॉपिक्स के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो प्लीज़ जिन लोगों को ये सारी चीज़ें जाननी हो वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको फिर सीईटी से जुड़े सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे कि आखिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा किस तरह से। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। हम लोग फिर से मिलेंगे दूसरी वीडियो में। गुड बाय।